स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 6 के अभ्यास को लोग कर रहे थे। तो उसमें द्विवेदी जी ने कहा है कि हमें पूरे रूप लिखना है, ज्ञान, धन, कार्य, आसन, वर्ष, दिन, फल, पुस्तक, गृह इत्यादि का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए रचना अनुवाद कौमुदी में ही द्विवेदी जी ने जो गृह अर्थात गृहम अकारांत नपुंसकलिंग है, इसी ये पूरे के पूरे आपके नपुंसकलिंग के शब्द हैं। ठीक है, ज्ञान, धन, कार्य, ये सब और सब इसी गृह पे ही आपके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन, ये सारी विभक्तियां हैं, ये आपकी सारी विभक्तियां हैं और इधर आपका प्रत्यय दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रत्यय को लगा के हम सारे के सारे सभी शब्दों में इस प्रत्यय को लगा के सारे हम जो रूप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? गृहम, गृहे, गृहाणी। पहले गृह को देख लेते हैं। कहते हैं कि प्रथमा विभक्ति में है गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। यही एक नपुंसक लिंग में अलग होता है और बाकी सारा आपका पुल्लिंग की तरफ भांति होता है। सब आपका तृतीय विभक्ति से लेकर के पूरा संबोधन तक किसकी तरह होगा? पुल्लिंग की भांति होगा। तो और ये दोनों प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये आपका गृहम, गृहे, गृहाणी। हाँ, अब ए और आनी प्रत्यय की तरह ही चलेगा। तो क्या है? गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। गृहम, गृहम, गृहेण, गृहाय, गृहात, गृहस्य, गृहे, हे, गृह। और उसी तरह से गृहे, 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 गृहाभ्याम, 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 गृहयो, गृहयो, हे, गृहे। गृहाणी, गृहाणी, गृहै, गृहेभ्यः, गृहेभ्यः, गृहाणाम, गृहेषु, हे, गृहाणी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नपुंसकलिंग गृह रूप। अब उसी आधार पर हम लोग ये देखिए प्रत्यय है, ये प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, तो इसी प्रत्यय को लगा करके हम और भी सारे जो है रूप को बनाएंगे। जैसे ज्ञान, तो देखिए क्या जाएगा? ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात्, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य, ज्ञानयोः, ज्ञानानां, ज्ञाने, ज्ञानयोः, ज्ञानेषु, हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। ठीक है, इसी तरह से हम बनाएंगे क्या? धन को। तो धनम, धने, धनानि, धनम, धने, धनानि, धनेन, धनाभ्याम, धनैः, धनाय, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनात्, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनस्य, धनयो, धनानां, धने, धनयो, धनेषु, हे धन, हे धने, हे धनानि। ठीक है, अब आगे देखिए कौन सा है आपका शब्द? कार्य। तो कार्य को कैसे बनाएंगे? कार्यम, कार्ये, कार्याणि, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, कार्येन, कार्याभ्याम, कार्यैः, कार्ये, कार्याय, कार्याभ्याम, कार्येभ्यः, कार्यात्, कार्याभ्याम, कार्येभ्यः, कार्यस्य, कार्योः, कार्याणां, कार्या, देखो कार्याणाम हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कार्य में क्या हो गया है कि ऊपर र आ गया है ना। इस र और श जहाँ पे विद्यमान हो वहाँ पे न को क्या हो जाता है? ड़ हो जाता है। हाँ, ये आप नियम जान चुके हैं। तो यहाँ पे र होने का कारण न, हम अक्सर न बोलते हैं ना। ये देखिए नाम लगा है न, तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ जहाँ न आएगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। कार्य वाला, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, कार्येण, कार्याभ्याम, कार्यैः, कार्याय, कार्याभ्याम, कार्येभ्यः, कार्यात्, कार्याभ्याम, कार्येभ्यः, कार्यस्य, कार्योः, कार्याणां, कार्ये, कार्यो, कार्येषु, हे कार्य, हे कार्ये, हे कार्याणि। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कौन सा है शब्द? आसन। आसन को कैसे बनाएंगे? आसनम, आसने, आसनानि, आसनम, आसने, आसनानि, आसनेन,
आसनाभ्याम आसनैः, आसनाय आसनाभ्याम आसनेभ्यः, आसनात् आसनाभ्याम आसनेभ्यः, आसनस्य आसनयोः आसनानाम्, आसने आसनयोः आसनेषु, हे आसन हे आसने हे आसनानि। ठीक। अभी देखिए वर्ष, वर्ष को हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? देखिए वर्ष में भी क्या आ रहा है आपका, जब हम वर्ष लिख रहे हैं तो ऊपर र आ रहा है, तो इस र के कारण हम नकार को क्या कर देंगे, ड़ में बदल देंगे। ठीक है, इस न को हम ड़ में बदल देंगे। तो क्या करेंगे हम? वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षेण वर्षाभ्याम वर्षैः, वर्षाय वर्षाभ्याम वर्षेभ्यः, वर्षात् वर्षाभ्याम वर्षेभ्यः, वर्षस्य वर्षयोः वर्षाणां, वर्षे वर्षयोः वर्षेषु, शु, वर्ष हे वर्ष हे वर्षे हे वर्षाणि। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, दिन। दिन को कैसे करेंगे हम दोस्तों? दिनम दिने दिनानि, दिनम दिने दिनानि, दिनेन दिनाभ्याम दिनैः, दिनाय दिनाभ्याम दिनेभ्यः, दिनात् दिनाभ्याम दिनेभ्यः, दिनस्य दिनयोः दिनानां, दिने दिनयोः दिनेषु। देखिए बच्चों यहाँ पे शु नहीं रहेगा, सु रहेगा। क्या करेंगे? दिनेषु। ऐसा क्यों करेंगे? एक बार फिर से लिख लें, उल्टा हो गया। दिनेषु, दिनेषु, यहाँ पे दंती सा रहेगा। क्यों रहेगा? एक बार याद रखिए हमेशा कि जहाँ पे आपके र और मूर्धन्य श आएगा, र आएगा, हाँ, वहाँ पे आपका, जहाँ पे र आएगा वहाँ पे आपका शु बनेगा। हाँ, वहाँ पे क्या बनेगा? शु, और बाकी में आपका सु बनेगा। तो देखिए कैसे, रामेशु, रामेशु बोलते हैं ना, रामेशु, मूर्धन्य श लगाते हैं क्योंकि र आया है। इसी तरह से जब भी आपका र आएगा तो आप शु लगाएंगे, मूर्धन्य श लगाएंगे, और जब र नहीं आएगा तो आप ये दंत स लगाएंगे। ठीक, तो ये दिनेषु हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, दिनेषु, हे दिन हे दिने हे दिनानि। आगे देखिए क्या है दोस्तों, फल है। तो फल को कैसे करेंगे? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलेः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। देखिए फलेषु, फलेषु रहेगा, न कि फलेषु रहेगा। फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। आगे देखिए क्या है दोस्तों, पुस्तक। तो पुस्तक को कैसे करेंगे? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका रूप। जितने भी रूप दिए थे द्विवेदी जी ने वो सारे हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हम लोग लोट लकार में रूप लिखेंगे, और लोट लकार के रूप में सारे के सारे रूपों को आपको लिख के दिखाऊंगी। तो क्योंकि धातु रूप में क्या होता है, लोट लकार के जितने भी धातु रूप हैं, धातु रूप में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मूल धातु कुछ हो जाती है और बनाते हम कुछ से हैं। गम लिखाएगा लेकिन बनाएंगे गच्छ से। तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा, बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और जैसे कि स्था मूल धातु है, स्था जो है वो मूल धातु है, लेकिन हम बनाते किससे हैं? तिष्ठ से। ठीक, तो ये हम आपको लोट लकार में पूरे के पूरे धातुओं को लिख करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।